तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। हम लोग 6 मतलब 6 वो प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे होगा SSC MTS प्रैक्टिस सेट बैच करके, उसमें विजिट कीजिएगा और बाकी जो भी आपको छूटा हुआ है उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बातें आपको होते रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको खूब से खूब 12 या 14 मिनट में हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। ये सब कुछ है ही नहीं, जैसे बोल्टियर सेल बोलेंगे, चाहे लेवलासे सेल है, चाहे डेनियल सेल, ये सब है ही नहीं है, किसका प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। लेकिन है कौन, तो है बताएंगे अल्कलाइन बैटरी है, ये सब आ जाएगा प्राइमरी सेल का यानी प्राथमिक सेल का। जिंक कार्बन बैटरी आ जाएगा, मरकरी बैटरी आ जाएगा, ये सब जो है आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से जो है कौन सा बड़ा महाद्वीप है, तो बड़ा महाद्वीप डायरेक्ट टिक करेंगे एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो छोटा भी तो होगा, तो छोटा कौन होगा, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। आबोर जो है किस राज्य का, तो बताएंगे अरुणाचल, तो अरुणाचल से आबोर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो है प्रमुख जनजाति कौन सा है, तो बताएंगे आबोर। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार का प्रमुख जनजाति कौन सा होगा, तो बताएंगे जारवा, ग्रेट ओगे। ये सब जो है आपका कहाँ का है, जारवा, ग्रेट ओगे, ग्रेट फिर ओगे, ये सब कहाँ का है, तो बताएंगे कि ये सब जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम का कौन सा होगा, तो सिक्किम का तो आपको पता ही है कि प्रमुख जनजाति भूटिया फेमस है, लिम्बू है, तमांग है, शेरपा है। भूटिया, लिम्बू, तमांग, शेरपा, ये सब जो है कहाँ का फेमस है, तो बताएंगे सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम राज्य का प्रमुख जनजाति, ठीक है, भूटिया, लिम्बू, तमांग और शेरपा। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का प्रमुख जाति कौन सा जनजाति, तो बताएंगे कोटा, तोडा, पुडुगर, सोलिगा। कोटा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तमिलनाडु का तो तोडा और कोटा बहुत फेमस है, ठीक है। तोडा और कोटा, ठीक है, ये जो है फेमस है। और सिक्किम का तो ऐसे याद होगा, भूटिया है, लिम्बू है, तमाग और शेरपा। भूटिया, लिम्बू, तमाग और शेरपा, ठीक है। और जारवा मतलब फेमस है अंडमान निकोबार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप, तो बताएंगे रोवर्स कप। रोवर्स कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। उसी प्रकार देवधर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब वाद्य यंत्र में आ गया तो वाद्य यंत्र वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आएगा मतलब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे उसके बाद सबका वाद्य यंत्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शंकर खान का अगर संबंध के बारे में अगर बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है, तो बताइएगा सारंगी से। सारंगी से कोई शंकर खान नहीं है, और भी है, जैसे शंकर खान है सारंगी से, पंडित बुद्धू खान हो गए, पंडित किशन महाराज हो गए, कमल सावरी हो गए, ये सब जो है आपका सारंगी से संबंधित है, ठीक है। शंकर खान तो हो ही गए, साथ में पंडित बुद्धू खान, पंडित किशन महाराज, कमल सावरी, ये सब जो आपका किससे संबंधित है, तो बताएंगे सारंगी से। तो उसी प्रकार संतूर का भी देख लेते हैं, तो संतूर का तो पता ही है, पंडित भजन सोपारी जी फेमस है संतूर के लिए, ठीक है। और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सब फेमस हैं किसके लिए, तो बताएंगे संतूर के लिए। और सरोद वादक, तो सरोद वादक में अली अकबर खान, अली अजमत खान, बिलायत खान, ये सब जो है सरोद वादक। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो बिलायत खान, अली अकबर और अजमत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम मतलब पूछता ही है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और संतरोला में दोनों फेमस है, पंडित भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा जी वाला, ठीक है। सितार वादक में ये फेमस है, पंडित बिलायत खान हो गए, फिर अली अकबर खान, निखिल बनर्जी। इसमें सितार वाला में निखिल बनर्जी ज़्यादा फेमस है, पंडित बिलायत खान ज़्यादा फेमस है, अली अकबर को भी देख लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पखावज क्या है, कह रहा है कि पखावज के प्रसिद्ध गायक कौन है। पखावज के प्रसिद्ध गायक कौन है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि पखावज का प्रसिद्ध गायक तोताराम शर्मा। एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी हम डिस्कस करें 2 साल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन SSC MTS का, ठीक है। तो पखावज के प्रसिद्ध गायक के बारे में अगर बात किया जाए तो तोताराम शर्मा जी है, ठीक है। शिव भजन हो गए, फिर मतलब ये जो अगर बात किया जाए तोताराम शर्मा जो है ये पखावज के प्रसिद्ध गायक है। ये शिव भजन और माता आरती का जो है ज़्यादा मतलब इसके लिए फेमस है, ठीक है। शिव का भजन करते हैं और माता रानी का जितना भी आरती उरती होता है सबके लिए फेमस है। अगर बात किया जाए श्रीनिवासन, तो श्रीनिवासन का पता ही आपको कर्नाटक से संबंधित है और कर्नाटक के और संगीत से ज़्यादा मतलब फेमस है, ठीक है, संगीत के लिए। बात किया जाए ई सुब्रमण्यम, तो अगर बात किया जाए ई सुब्रमण्यम तो भक्ति गायक हैं, ठीक है। ई सुब्रमण्यम क्या है, भक्ति गायक हैं। और बात किया जाए तो असद अली खान ये संगीतकार हैं।
असद अली खान क्या है, तो संगीतकार हैं। तो हम लोग जो है 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जौ जो है, जौ का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो जौ अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जौ का जो है उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे गेहूँ के लिए जो है फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश तो पता ही है सोयाबीन के लिए फेमस है, ठीक है। जौ का पता चल गया सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, गेहूँ। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में क्या है, सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है, तो बताएंगे कोच्चि को। किसको कहा जाता है, कोच्चि। यानी कोच्चि को जो है क्वीन ऑफ, एक मिनट कन्फ्यूजन हो गया ना। भारत का प्रवेश द्वार कोच्चि को कहाँ से कहा जाएगा, मुंबई को कहा जाएगा ना। चलिए सॉरी, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, बताएंगे मुंबई को। कोच्चि को तो क्वीन ऑफ अर्वेरियन के नाम से जाना जाता है। कोच्चि को क्या नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ अर्वेरियन के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को पता ही है कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, हम लोग 8वें से पढ़ते आ रहे हैं। जमशेदपुर पता ही है इस्पात का उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो विजयवाड़ा डायरेक्ट टिक करेंगे कृष्णा नदी के किनारे। तो उसी प्रकार झेलम हो गया, जम्मू कश्मीर ये सब हो गया, ये सब मतलब जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कावेरी हो गया, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और भीमा जो है इधर महाराष्ट्र स्टेट जो अगर बात किया जाए कौन कौन स्टेट है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ये सब जो है आपका भीमा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। झेलम पता चल गया, झेलम नदी पे कौन सा है, तो बता देंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सब एरिया आ जाएगा। और कावेरी पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु साइड वाला एरिया। और बात किया जाए तो भीमा नदी पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। पुष्टाज जो है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे कहाँ पे, तो बताएंगे हंगरी में। पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे हंगरी में। पूछ दिया कि पुष्टाज घास का मैदान कहाँ पाया, डायरेक्ट टिक करेंगे हंगरी में। अमेरिका में कौन सा घास पाया जाता है, अमेरिका में तो आपको पता ही है प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी जो है फेमस है यहाँ का घास का मैदान। और ऑस्ट्रेलिया में क्या, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ट्रॉपिक ग्रासलैंड या कह सकते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ग्रासलैंड एंड सबट्रॉपिक ग्रासलैंड, ये मतलब फेमस है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। अमेरिका वाला बहुत फेमस है प्रेयरी, बहुत एग्जाम पूछता है। और हंगरी वाला पता चलेगा पुष्टाज, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंस किसकी रचना है। तो द प्रिंस अगर बताया जाए तो मैकियावेली का जो है रचना है, किसका, द प्रिंस। कार्ल मार्क्स किसका है, तो बताएंगे सरप्लस वैल्यू का जो है किसका, सरप्लस वैल्यू का क्या है, तो बताएंगे कार्ल मार्क्स। किसका लिखा हुआ है, तो बताएंगे सरप्लस वैल्यू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बाजीगर उपनाम से जाना जाता है कौन, तो बताएंगे बाजीगर के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो बताएंगे कि बिस्मार्क जो है बाजीगर के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। जोसेफ मैजनी को अगर बात किया जाए तो इटली का स्वामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जोसेफ मैजनी को अगर बात किया जाए तो इटली के स्वामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ब्लैक हिल पहाड़ी जो है किस देश में स्थित है। तो ब्लैक हिल पहाड़ी बताइए, किनको नहीं याद है, बता देंगे डायरेक्ट कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ब्लैक हिल पता चल गया, ब्लैक हिल पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, बता देंगे अमेरिका में। स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड जो है ग्लेशियर एक्सप्रेस, यहाँ पे जो है पहाड़ी स्थित है। ग्लेशियर एक्सप्रेस पूछ देगा, ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो बता देंगे स्विट्जरलैंड में। नेपाल में तो पता ही है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरा हो गया, मैकालू हो गया, तो पता ही है, ठीक है। ये कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वनों का देश किसे कहा जाता है, तो बताएंगे वनों का देश जो है कांगो को कहा जाता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि दीफू दर्रा जो है किस प्रदेश में स्थित है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। एरिना में जो है कौन सा खेल होता है, तो एरिना में बता देंगे घुड़सवारी खेल होता है। एरिना में कौन सा खेल होता है, तो घुड़सवारी का खेल होता है, ठीक है। कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कार्पल्स नामक हड्डी पूछेगा तो डायरेक्ट बताएंगे कलाई में। कहाँ पाया जाता है, कलाई में, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो बताएंगे 8.4। समुद्री जल का देखिए एक पीएच मान पर अगर आ गया तो अगर बात किया जाए तो 7 पर तो मान लीजिए न्यूट्रल होता है ना, बेसिक ना एसिडिक, कोई नेचर नहीं, लवणीय होता है। लेकिन 7 से अगर नीचे आएगा तो एसिडिक आएगा, और 7 से अगर ऊपर जाएगा तो बेसिक नेचर आएगा, ठीक है। जैसे 8, 9, 10 है, चाहे 8 पॉइंट कुछ भी आए तो बेसिक नेचर में आ जाएगा, और 7 से नीचे रहेगा तो एसिडिक नेचर में, यानी अम्लीय अवस्था में। असेज किसकी रचना है, तो असेज बताएंगे मोटेंग्यू का रचना। असेज किसका है, मोटेंग्यू का। उसी प्रकार मिल्टन का क्या है, तो बताएंगे पैराडाइज लोस्ट।
पैराडाइज लोस्ट जो है किसकी रचना है, तो बताएंगे मिल्टन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्नवालिस। कार्नवालिस ने जो है कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था, तो बताएंगे कार्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक है, परमानेंट बंदोबस्त जो है शुरू किया था। ठीक है, कौन, तो बताएंगे कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में जो है खारवेल राजा का वर्णन मिलता है, कौन सा अभिलेख में, तो बताएंगे हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें क्या मिलता है, तो उसमें जो है खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो जूनागढ़ में किसका मिलता है, तो रुद्रदामन का मिलता है। एहोल अभिलेख में किसका, तो पुलकेशिन द्वितीय का मिलता है। और मंदसौर अभिलेख में किसका मिलता है, तो बताएंगे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को। एक बार फिर सुन लीजिए, अभी मान लीजिए खारवेल अगर पूछेगा कि किस अभिलेख में जो है खारवेल राजा का वर्णन मिलता है, तो बताएंगे हाथी गुम्फा। जो हाथी गुम्फा जो है उसमें अगर बात किया जाए तो हाथी गुम्फा में अगर बात किया जाए तो उसमें अभिलेख में किसकी जानकारी मिलता है, तो बताएंगे खारवेल का जो राजा है उसका। ठीक है, मंदसौर में अगर बात किया जाए तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का जानकारी मिलता है। एहोल अभिलेख में तो पुलकेशिन द्वितीय का मिलता है। जूनागढ़ में तो रुद्रदामन का मिलता है। ठीक है, 22 नंबर अगर देखते हैं तो कह रहा है किशोर सागर किस राज्य में स्थित है, तो किशोर सागर किस राज्य में स्थित है, किशोर सागर जो है किस राज्य में स्थित है, जो पर्यटक स्थल है, तो बताएंगे कोटा यानी राजस्थान। ठीक है, 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो श्री संप्रदाय का संस्थापक पूछेगा तो किसको टिक करेंगे, डायरेक्ट टिक करेंगे रामानुजन को। श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे रामानुजन को। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर के कमल क्रांति का संबंध, कमल क्रांति का संबंध जो है किस देश से है, तो बताएंगे मिस्र से। कमल क्रांति का संबंध किस देश से है, तो बताएंगे मिस्र से। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रैक्टिस सेट 8 को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी चैनल पर ना हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मान लीजिए एक भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूटे नहीं। और प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप अगर लाइक कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और अच्छा लगता है। तो प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।